हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में बात कर रही हूँ, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखी लिखा होगा। क्या होगा अगर कोई पति अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए बिना दूसरी शादी कर ले? क्या ये लीगल माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा? क्या हस्बैंड को ऐसी सिचुएशन में जब वो बिना डिवोर्स की दूसरी शादी करता है तो उसको जेल हो सकती है? और फिर पत्नी के पास क्या राइट्स होते हैं? वो क्या एक्शन आप पे ले सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट और इंडियन लॉ ने इस पर क्लियर रूल बनाया है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है और ये हर एक मैरिड पर्सन को देखना ज़रूरी है, महिला, पुरुष दोनों को ही, कि आपको काम आएगा। बिना डिवोर्स के अगर दूसरी शादी करते हैं, तो आप क्या उस पे एक्शन ले सकते हो और आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं कि मैडम हमारा तलाक नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम दूसरी शादी कर लें? और या हमने दूसरी शादी कर ली है, कोर्ट तो कुछ नहीं कर पाया है, तो कुछ नहीं होता है। तो क्या होगा, क्या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना। फिलहाल चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, बिना डिवोर्स दूसरी शादी लीगल है या इलीगल? तो सबसे पहले सीधी और साफ बात क्लियर बोलूँगी मैं, कि भारत में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी करता है, तो ये इलीगल माना जाता है। इस लॉ में बाइगेमी मतलब जिसे हम कहते हैं दुर्विवाह कहा जाता है। तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी की सेक्शन 494 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के जीवित रहते दूसरी शादी करता है, तो यह एक क्राइम है। ये सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अब मानो इसमें सजा क्या हो सकती है। तो आईपीसी सेक्शन 490 के तहत ये एक पनिशमेंट है, जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है आपको और साथ में फाइन भी लग सकता है। मतलब ये सिर्फ फैमिली इशू नहीं है, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है जब आपने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर लेते हो। अब तीसरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इस पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में क्लियर कहा है कि फर्स्ट मैरिज लीगली एंड हुए बिना सेकंड मैरिज वैलिड नहीं होती है। सेकंड मैरिज इलीगल मानी जाएगी अगर दूसरी शादी कर लेते हैं। पत्नी को वो राइट, वो सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि उसने पहली शादी से डिवोर्स नहीं लिया है। तो हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल केस चल सकता है। सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ का स्टेटस नहीं मिलेगा बिल्कुल। अब नंबर 4 है, फर्स्ट वाइफ के राइट्स क्या होंगे ऐसी सिचुएशन में? वो क्या कर सकती है? उसके पास क्या लीगली राइट्स होंगे ऐसी कंडीशन में? तो अगर हस्बैंड दूसरी शादी करता है, तो फर्स्ट वाइफ के पास कई लीगल राइट्स होते हैं जो वो कर सकती है। लाइक पुलिस कंप्लेन कर सकती है आप पे, क्रिमिनल केस फाइल कर सकती है, मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, डिवोर्स भी फाइल कर सकती है और कोर्ट हस्बैंड के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है इस पे। तो सोच समझ के करिए, बिना डिवोर्स की दूसरी शादी करना नहीं है। किन आधारों पे हम बिना डिवोर्स की दूसरी शादी कर सकते हैं, वो सिचुएशन, वो क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे। तो देखो, सेकंड वाइफ का क्या होगा? अब मान लो सेकंड वाइफ तो लीगली तरीके से वो नहीं मानी जाएगी कि पत्नी है वो उसकी, तो उसका क्या होगा? उसके पास क्या राइट्स हैं? तो अगर हस्बैंड ने डिवोर्स लिए बिना दूसरी शादी की है, सेकंड मैरिज लीगली तो वैलिड बिल्कुल नहीं होगी। सेकंड वाइफ को लीगल वाइफ का फुल स्टेटस बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केस में सेकंड वाइफ और बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए मेंटेनेंस अलाउ किया है अगर फ्रॉड हुआ है तो। मान के चल लो, जब उसने दूसरी शादी करी, ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और या उसका केस चल रहा है, उसका डिवोर्स अभी नहीं हुआ है, शादी कर ली, उसका बच्चा भी हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है उस पे। धोखाधड़ी का कोई फ्रॉड केस या बच्चे के लिए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है क्योंकि उससे छुपा कर और धोखाधड़ी से शादी की गई है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए रमेश की शादी सीमा से हुई, लेकिन रमेश बिना डिवोर्स के लिए दूसरी शादी कर लेता है, तो दूसरी शादी इलीगल होगी, रमेश को जेल होगी, सीमा पुलिस कंप्लेन कर सकती है, सीमा मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। अब अगर फर्स्ट मैरिज लीगली डिवोर्स हो चुकी है, तो सेकंड मैरिज कंप्लीटली लीगल है। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब डिवोर्स ना हुआ हो। बिना डिवोर्स के करते हैं तो वो मैरिज मैरिज नहीं मानी जाएगी। आपको कोई पत्नी का जो लीगल तरीके होता है ना, वो राइट्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपकी क्या राय है, बिना डिवोर्स के क्या दूसरी शादी करने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज आप लोगों ने वीडियो से क्या सीखा, ये जो बहुत सारे लोगों का यही डाउट रहता है, महिला पुरुष दोनों का ही, कि बिना डिवोर्स दूसरी शादी इलीगल है। ठीक है, आईपीसी फैक्ट 494 के तहत जेल हो सकती है अगर आप ये अपराध करते हैं बाइगिमी का।
फर्स्ट वाइफ कंप्लेन कर सकती है, सेकंड मैरिड बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप मान के चलो कि लाइक होता है ना बहुत सारी चीज़ों में, अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि बिना डिवोर्स के अब बहुत सारे केसों में क्या होता है कि भाई मेरे पास जैसे कमेंट्स भी आते हैं, जैसे या सामने-सामने भी होते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे कि हमने तो शादी कर ली है। क्योंकि डिवोर्स एक ऐसा है, आपको डिवोर्स इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आप कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, सालों-साल चक्कर काटने पड़ते हैं। क्यों होता है? वो कहीं न कहीं आपकी गलती होती है। क्योंकि डिवोर्स लेने के लिए आपके पास आधार स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सबूत होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब तक वो कोर्ट में आप प्रूव नहीं करते तो डिवोर्स नहीं मिल पाता। ये नहीं कि डिवोर्स दे जाते ही कोर्ट आपको डिवोर्स दे देगा। हर कोई चाहता है कि अगर पति-पत्नी में डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको टाइम दिया जाता है, कि भाई सलाह-मशवरा कर लो, क्योंकि शादी ऐसा है, कोई कोई खेल तो है नहीं गुड्डे-गुड़िया का कि छोड़ दिया चलो दूसरा हम टॉय लेके खेल लेंगे फिर। तो कानून भी ये चाहता है कि दोनों साथ रहे, तो आपको टाइम दिया जाता है। तो उस टाइम में हो सकता है कि इन दोनों की बन जाए, काउंसलिंग कराई जाती है, लाइक भेजा जाता है मेडिएशन के लिए। बट उस सिचुएशन में मान लो जब वो हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में ही नहीं रहना चाहते, बहुत उन्होंने कोशिश कर ली है, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर मान के चलो आपने जो आधार बताया कि मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है या अडल्टरी में है मेरी शायद, उसको आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये स्ट्रॉन्ग है ग्राउंड, तो सबूत भी ग्राउंड होने चाहिए। अब बहुत केसों में आप लोग क्या करते हैं कि एक ही 2 तो आप आधार बता रहे हैं, बट फोकस कर रहे हैं एक पे ही। क्या? कि भाई मेरी वाइफ अडल्टरी पे है या मेरा हस्बैंड अडल्टरी पे है। आगे जाके अगर आपने वो प्रूव नहीं कर पाए, सबूत नहीं दे पाए, तो आपका डिवोर्स है जो पिटीशन कैंसल हो गई, डिवोर्स नहीं मिलेगा। आपने ब्लेम दिया कि कोर्ट को भाई कि कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे रहा है। तो गलती कोर्ट की नहीं है, गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप 2 आधार बता रहे हो, तो आप शुरू से ही स्टार्टिंग से अपनी ड्राफ्टिंग में से लेके एंड तक आप बात में यही बोलते रहो कि मेरे साथ क्रूरल्टी भी हुई है, भाई मेरी पत्नी या मेरा पति अडल्टरी में भी है। तो मान के चलो अगर एक ग्राउंड आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो दूसरा ग्राउंड तो बचता है ना आप पे। दोनों पे ही स्टार्टिंग से फोकस करो कि ये मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, मेरे साथ ये है, मेरे पास ये एविडेंस है। ताकि एक रिजेक्ट हुआ है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचे। तो इससे वो चीज़ें हो जाएगी कि आपको डिवोर्स मिल जाएगा। एक तो ऑप्शन आपके पास बचेगा ना। तो वो चीज़ें हुई और सबसे बड़ी बात यही होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों साथ में नहीं रहते हो, मैं उसको सबक सिखा दूँगी या मैं उसको सबक सिखा दूँगा, दोनों एक-दूसरे पे केस करते रहोगे। ये नहीं कि आप पति को सबक सिखा रहे हो, उसको जेल भेज दोगे। इससे आपकी भी ज़िंदगी खराब होगी और मान के चलो अगर आपके केस में बच्चा है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तो इससे कुछ हासिल नहीं होता कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से या झूठे केसेस करने से, लाइफ दोनों की ही खराब होती है। और बीच में अगर बच्चा है तो वो भी उसका भी फ्यूचर कहाँ जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपको साथ नहीं रहना है, तो दोनों म्यूचुअल कंसेंट करके आपसी सहमति से तलाक ले लो, ताकि आपका 1 साल से पहले-पहले डिवोर्स हो जाए। अब तो ये भी हो गया है म्यूचुअल में कि लाइक जो 6 महीने का आप लोगों को कूलिंग पीरियड दिया जाता था, वो भी हट गया है। जब आपका फर्स्ट डेट होता है लगती है, उसके बाद सेकंड डेट आप ले सकते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते के बाद लो, 1 महीने के बाद लो, ये जो भी है, वो आप पे डिपेंड है। 6 महीने का आपका टाइम वो पूरी तरीके से हट गया है। तो सबसे बेस्ट लोग वही होते हैं जो इस तरीके से डिवोर्स लेते हैं, अगर साथ में नहीं रहना है। वरना तो कोशिश करो साथ में रहने की, लड़ाई-झगड़ा, मनमुटाव हर एक हस्बैंड वाइफ में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कोर्ट कचहरी पहुँच जाए और ये डिवोर्स ले लें। डिवोर्स लेने के लिए, अलग होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कोई भी बता देगा। एक बार रिश्ता बनाने की कोशिश करो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ आप एडवाइस चाहते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलूँगी मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।